नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इनसा क्लासेस में। साथियों, मैंने विगत एक साल पहले एक वीडियो बनाया था कि विद्यापीठ से डिग्री कैसे प्राप्त करें। वह वीडियो बहुत ही आप सभी के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ। आप सभी उस वीडियो के माध्यम से मुझे मेल करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं कि सर मुझे डिग्री लेने के लिए फॉर्म भेज दीजिए। इससे मुझे पता चलता है कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ है। और इसी क्रम में आज मैं दूसरा वीडियो लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। चूँकि बहुत सारे कमेंट आते थे कि सर हमारा डिग्री पे नाम गलत हो गया है, हमारी डिग्री पे जो डिवीज़न है वह सेकंड डिवीज़न लिख के आ गया है, हम फर्स्ट डिवीज़न पास हैं। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो इनके लिए क्या सुधार किया जाएगा यह भी मैं आपको बता देता हूँ। अन्यथा इससे दिक्कत ये होगा कि एक बार विद्यापीठ आप जाएंगे, वहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे, फिर अगले दिन जाएंगे अपना दस्तावेज लेकर के आके आप जमा करेंगे। तो पहले से ही पता कर लीजिए कि कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे बिना देर करते हुए। देखिए, विद्यापीठ से जब आप डिग्री लेकर के आते हैं, खासकर यह मामला कहाँ पे होता है, यह मामला ऐसे कोर्सों में होता है जहाँ पर कि जैसे कि कोर्स है बीएड। ठीक है, बीएड का कोर्स हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें आपका ये नहीं लिख के आता है कि प्रमाणित किया जाता है कि नितेश मिश्रा फलानी कॉलेज से, ठीक है, बीए द्वितीय वर्ष बीए द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण है, ऐसा नहीं लिख के आएगा। इसमें ऐसा लिख के आता है, इसमें दो चीज़ें लिखता है। एक लिखता है प्रायोगिक, ठीक है, प्रायोगिक, ये प्रायोगिक परीक्षा में का कितना नंबर है, एक यह लिखता है और एक लिखता है सैद्धांतिक। सैद्धांतिक इसका मतलब है कि थ्योरी का पेपर और प्रैक्टिकल का पेपर, इन दोनों में अलग अलग नंबर जुड़ते हैं। अगर मान लीजिए थ्योरी में आप सेकेंड डिवीजन है तो लिखेगा कि प्रमाणित किया जाता है कि नितेश मिश्रा पुत्र विजय मिश्रा ने, ये कॉलेज का नाम लिख देगा, ने इस कॉलेज से द्वितीय श्रेणी में सैद्धांतिक परीक्षा व प्रथम श्रेणी में प्रायोगिक परीक्षा उत्तीर्ण किया है। इस तरह से लिख करके आएगा। तो यही चीज़ है। अब इसमें देखिए दिक्कत क्या होता है। दिक्कत इसमें ये है कि ये जो बीएड का कोर्स है, यह इसमें दो चीज़ें हैं बीएड कोर्स में। मैं बताया कि यह सैद्धांतिक और प्रायोगिक परीक्षा पर आधारित है। अब होता क्या है कि मान लीजिए आपने बीएड पास कर लिया, ठीक है, आपने बीएड क्या किया, पास कर लिया, और बीएड जब आपने पास किया तो उस समय आप सैद्धांतिक में सेकेंड डिवीजन थे, यानी आपका थ्योरी में सेकेंड डिवीजन था, आप फर्स्ट डिवीजन नहीं थे, यानी आपका 60% से कम नंबर था। ठीक है, इससे कम नंबर था। और प्रायोगिक परीक्षा में आपने अच्छा अंक प्राप्त किया है। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में 67, सेकेंड सेमेस्टर में 67 और इसमें 225 नंबर प्राप्त किया, तो आप फर्स्ट डिवीजन हो गए, 60% से आपका ऊपर नंबर हो गया ये प्रायोगिक परीक्षा में। लेकिन इसमें आप सेकेंड डिवीजन हो गए। लेकिन अब आप क्या करेंगे, अब आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम देते हैं। इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे करके आप अपना नंबर इम्प्रूव कर लेते हैं। मान लीजिए पहले आपका 57% था, आपने इम्प्रूवमेंट परीक्षा दे करके इसको 60% कर लिया, 68% कर लिया। लेकिन जो आप डिग्री लेने विद्यापीठ जाएंगे तो यही ख्याल करना है, विद्यापीठ जो जाइएगा वहाँ आपकी डिग्री पे यही लिखा होगा कि भले ही आपने इम्प्रूवमेंट दे दिया हो, लेकिन डिग्री पे यही छप के आएगा कि आप सैद्धांतिक परीक्षा में सेकेंड डिवीजन पास है। क्यों? क्योंकि डिग्री आपके पहले वाले ही मार्कशीट के आधार पर बनाई जाती है, न कि नए वाले अंक के आधार पर। तो आपको करना क्या है, आपको वहाँ पर एक ऐसा ही एप्लीकेशन लिख लेना है। देखिए, आपको ऐसा एक एप्लीकेशन लिखना है, सेवा में परीक्षा नियंत्रक महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, विषय उपाधि पत्र में संशोधन हेतु। इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे कि महोदय सविनय निवेदन है कि प्रार्थी अपना नाम, पुत्र, इनका नाम और पापा का नाम, बीएड सन 2019-21 अपना सत्र लिखिएगा कि परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है, जिसका रोल नंबर ये लिख लीजिएगा, पंजीयन नंबर लिख लीजिएगा। प्रार्थी की उपाधि पत्र में सैद्धांतिक परीक्षा द्वितीय श्रेणी में क्या है, उत्तीर्ण है। प्रार्थी अपने सैद्धांतिक परीक्षा में क्या है, द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण है, ऐसा क्या लिखा गया है, उपाधि पत्र में लिखा गया है। तो लिखेंगे प्रार्थी के उपाधि पत्र में सैद्धांतिक परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण है, जबकि प्रार्थी ने इम्प्रूवमेंट देकर प्रथम श्रेणी प्राप्त किया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी के उपाधि पत्र में संशोधन करके तथा नया उपाधि पत्र जारी। लिखेंगे बीएड चतुर्थ सेमेस्टर के अंक पत्र की छायाप्रति और प्रार्थी के आधार कार्ड की छायाप्रति। तो यह चीज़ आपको लिख करके कहाँ पे जाना है, आपको विद्यापीठ में जाना है। आप विद्यापीठ के प्रशासनिक भवन, यानी कि पंत प्रशासनिक भवन उसको कहते हैं, जो आप मेन गेट से अंदर घुसते हैं, जहाँ डिग्री के लिए आप अप्लाई करते हैं, वहीं पर आप क्या क्या देंगे, ये एप्लीकेशन देंगे सबसे पहले। इसके साथ साथ आप अपने बीएड जो इम्प्रूवमेंट वाली मार्कशीट आपको मिली है
उसकी फ़ोटोकॉपी ऐसे ही अटैच कर देंगे। ठीक है, ऐसे अटैच करने के बाद आप सबसे पीछे अपना क्या लगाएंगे, अपना आधार कार्ड लगाएंगे। और आधार कार्ड लगाने के बाद आप जो डिग्री लेकर के आए हैं या जो आप डिग्री लेने गए हैं तुरंत यही काम कर लीजिएगा। जिनका ऐसे हुआ है, ठीक है, जो इम्प्रूवमेंट दे करके डिग्री लेने जा रहे हैं वे तुरंत अपना पहले से एप्लीकेशन लेके तैयार रहें और आधार कार्ड इसके साथ साथ अपना फाइनल सेमेस्टर का अंक पत्र, यह जो आपने डिग्री के लिए अप्लाई करते समय दिया था यही आप मार्कशीट लेकर के जाइएगा और वहाँ पे अपना डिग्री जो मेन आपका डिग्री है, मूल प्रमाण पत्र जो डिग्री का है उसे और ये एप्लीकेशन ये आप जमा कर दीजिएगा। जमा करने के आपको 28 या 20 दिनों के बाद, 20 से 28 दिनों के बाद, 1 महीना मान के चलते हैं, 1 महीना बाद आप जब जाएंगे तो आपको डिग्री मिल जाएगी संशोधन करके। तो उसमें लिख करके आएगा कि प्रमाणित किया जाता है कि नितेश मिश्रा पुत्र विजय मिश्रा ने माँ यमुना देवी या जो भी कॉलेज का नाम है इस महाविद्यालय से वर्ष 2021 में बीएड की सैद्धांतिक परीक्षा प्रथम श्रेणी से व प्रायोगिक परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। ठीक है, इस तरह से लिख करके तब आएगा, तब ये सेकेंड से आपका हो जाएगा क्या, फर्स्ट डिवीज़न हो जाएगा संशोधन करके। यही प्रक्रिया है। और डिग्री के लिए अप्लाई करने का समय सुबह के 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक है। इसके बाद 2 से 3 लंच होता है। ठीक है, 3 बजे से लेकर के फिर आप 4 बजे तक या 4:30 बजे तक आप वहाँ पे जा कर के आवेदन कर सकते हैं। और एक संशोधन वाला जो फॉर्म है यह अभी 11 से 2 के बीच में और 3 से 4:30 के बीच में भी आप जमा वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये जानकारी मुझे आपको देनी थी और मैं दे चुका हूँ और आशा करता हूँ कि आपको अगर संशोधन कराना होगा, ये जरूरी नहीं है कि ये आपको सिर्फ डिवीज़न में ही अगर बदलाव करना हो तो काम देगा। ये अगर आपको नाम में परिवर्तन करना है, पिता का नाम गलत छप गया है, आपका श्रेणी गलत छप गया है, सबके लिए यही चीज़ है। सबके लिए आप ऐसे फॉर्मेट लिख करके जाएंगे, सेवा में सीमा परीक्षा नियंत्रक उपाधि में संशोधन हेतु विषय करके बाकी जो मैटर उसको लिख दीजिए और संलग्न करके ले जाइए, आपका संशोधन हो जाएगा। ठीक है, और बाकी कोई समस्या हो, हाँ एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, जो ग्रेजुएशन के कोर्स हैं लगभग 2015 के बाद, अगर आप 2015 के बाद कोई ग्रेजुएशन कोर्स आपने किया है, प्रोफेशनल कोर्स नहीं, प्रोफेशनल मतलब कि बीएड हो जाएगा। बीएड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जैसे आपने बीए किया है, बीबीए किया है, बीसीए किया है, बीएससी किया है, तो जो 2015 के बाद कोर्स किए हैं, अगर आप डिग्री के अप्लाई करते हैं तो आपको डिग्री लेने में मान के चलिए कि 28 से 32 दिन का समय लग जाता है। लेकिन अगर आपने 2015 से पहले अपना ग्रेजुएशन पास कर लिया है तो आपकी डिग्री तुरंत बन के रखी रहती है। ऐसा माना जाता है कि डिग्री आपकी तुरंत बन के रखी रहती है, लेकिन यह कोई कंफर्म नहीं है कि आपकी डिग्री तुरंत बन के रखी होगी। आपको समय देना पड़ेगा 1 महीने का। अगर 2015 से पहले के हैं तो भी आपको समय देना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि 2015 से अगर आप पहले के हैं तो आपकी डिग्री बन के रखी होती है, जाइए ले लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है। 2015 के अगर आप पहले के हैं भी तो भी आपको 28 से 32 दिन का इंतजार करना पड़ेगा डिग्री के लिए। ठीक है, इसलिए आपको जब भी डिग्री काम हो तो उससे 1 महीना पहले डिग्री के लिए आवेदन कर दीजिए। हाँ, डिग्री किनकी तुरंत बन के मिलती है, जो प्रोफेशनल कोर्स होता है। जैसे बीएड आपने 2021 में पास किया तो 2022 में आपको बीएड की डिग्री तुरंत मिल जाएगी। आप तुरंत जाएंगे, अप्लाई करेंगे, आपको आधे घंटे के अंदर बीएड की डिग्री मिल जाएगी। आप चाहे 2014 के पास हो, 2015 के पास हो, 16 के पास हो, 17 के पास हो, जब भी आप बीएड पास हो, एमएड पास हो, इन प्रोफेशनल कोर्सेज की डिग्री आपको तुरंत बन के रखी रहती है, आधे घंटे मिल जाएगी। हाँ, अगर डिग्री में त्रुटि हो तो इस प्रक्रिया को आप फॉलो करेंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं नितेश मिश्रा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।